हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एग्ज़ाम में हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय दीजिए। हमको लिखना है गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हिंदी के एग्ज़ाम में, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय दीजिए। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में आएगा कि जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान लिखना पड़ता है उनका। जैसे कि जीवन परिचय लिखना पड़ेगा अपने लिए, जीवन परिचय, उस पहला पॉइंट जीवन परिचय। दूसरा पॉइंट रचनाएं, उनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। तीसरा पॉइंट भाव पक्ष। चौथा पॉइंट कला पक्ष। और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है उनका साहित्य में स्थान। चलिए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार उनका लिखना है। जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय लिखते हैं अपन। श्री गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 को मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। आपने सन 1934 में झांसी से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्वालियर के विक्टोरिया में कॉलेज से MA LLB पास किया। आपने अनेक बार विदेश यात्राएं की। और आगे लिखते हैं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में इन्होंने उच्च पदों पर कार्य किया। कई सरकारों द्वारा आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 10 जनवरी सन 1994 को आपका निधन हो गया। ये सबसे सरल जीवन परिचय है, इससे सरल आपको कोई नहीं बता सकता। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मुझसे आसान कोई बता नहीं सकता। चलिए आगे लिखते हैं रचनाएं। उनकी रचनाएं लिखेंगे। मंजी, नाश और निर्माण, धूप के धान, कल्पांतर, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्राएं इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा भाव पक्ष। गिरिजा कुमार माथुर का नाम प्रयोगवादी के रूप में अत्यंत सादर के साथ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, गिरिजा कुमार माथुर का नाम प्रयोगवादी कवि के रूप में अत्यंत सादर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो एक महान कवि रहे हैं उनके समय पर। आगे लिखते हैं, इनकी गणना नई कविता के प्रमुख कवियों में की जाती है। सौंदर्यबोध को सापेक्ष अनुभूति के साथ अपनाया है। गिरिजा कुमार माथुर ने सौंदर्यबोध को सापेक्ष अनुभूति के साथ अपनाया है। आपकी कविताओं में यथार्थवादी चित्रण सहज रूप में मिलता है। उनकी कविताओं में यथार्थवादी चित्रण सहज रूप में मिलता है। चलिए अगला पॉइंट अपना होने वाला है कला पक्ष। जब तक कला पक्ष देखते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम से पहले ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए आगे लिखते हैं कला पक्ष। आपकी भाषा में विविधता है। अलंकारों का सहज प्रवाह आपकी भाषा में
मिलता है। आपकी शैली सरल और सहज है, क्योंकि उनकी शैली, गिरिजा कुमार माथुर की शैली सरल और सहज है और प्रभावपूर्ण है। उनकी शैली में प्रवाह देखने को मिलता है। आप देखिएगा, कभी उनकी शैली पढ़िएगा, अलंकार पढ़िएगा, तो उनकी शैली सरल और सहज देखने को मिलेगी आपको, और प्रभावपूर्ण भी देखने को मिलेगी। चलिए आगे लिखते हैं। साहित्य में स्थान। गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य के नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य के नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। ये सबसे सरल पॉइंट लिखा है मैंने, क्योंकि दोस्तों क्या है कि स्टूडेंटों को याद करने में परेशानी आती है, इसलिए मैंने सरल भाषा में और शुद्ध हिंदी में लिखा है। गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य के नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। वे रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर के इस कवि परिचय में आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको सबसे सरल इजी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, और आप एग्ज़ाम में 99% नंबर ला सकें, ये मैं प्रयास करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और एग्ज़ाम तक आपको गारंटी मैं देता हूँ, आपको 99% नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं इस वीडियो से, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम आने तक मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि 99% आपके क्लियर कर दूँगा। अगर आपको किसी पॉइंट पर समस्या है या किसी टॉपिक पर समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अगर कोई डाउट होता है वह आपको तो कमेंट में लिख दीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।